हेलो मेरे सुपर चैंपियंस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आई होप कि आप लोगों को जो पहला क्लास था एपी का आपको समझ में आया होगा। उस तरह से हम आगे की तरफ बढ़ते हुए आज जो है आज से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन क्या होगा उसके पहले हम कुछ और कल की क्लास के बाद रिवाइंड करते हुए जो है थोड़ा सा कवर अप करते हैं उनके बेसिक्स को। ठीक है, फिर से उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो क्या होगा, ध्यान दीजिए कि हम कल का क्लास में एपी का जो फॉर्म था क्या बताए थे कि एपी का फॉर्म वही होता है जो लिखते समय हम एक ऐसा सीक्वेंस लिखते हैं कि जो उनके बीच में जो फिक्स्ड कांस्टेंट होता है, चाहे वो एडिशनल ऐड में हो चाहे वो सब्ट्रैक्ट में हो, ठीक है, किसी फॉर्म में हो, पर उनका जो वो होता है वो फिक्स्ड कांस्टेंट होना चाहिए। तो जो सीक्वेंस बनता है वो एपी का फॉर्म बनता है, यही बताया गया था। तो देखिए एग्जाम्पल से फिर से कि मान लीजिए यहाँ पे 3 है, 6 है, 9 है, ठीक है, 12 है, डॉट 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 ऐसा है। तो ये क्या है, हमारा एक एपी है। क्यों है एपी का फॉर्म, तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का है, फिर 3 का है और फिर 3 का है। तो एक चीज और इसमें समझिएगा कि यहाँ पे हम क्या बताए थे आपको, ये फर्स्ट टर्म बताए थे और जो ये डिफरेंस आ रहे हैं उनके बीच वो कॉमन डिफरेंस है, यानी कि डी कहेंगे उसको, कॉमन डिफरेंस कहेंगे। ठीक, अगर हम और चीज देखें तो यहाँ पे जो है ये ए है और ये डी है, यही था बताया गया था कल, ये ए है और ये डी है। अब देखिए एक चीज और, जो यहाँ पे एपी का जनरल फॉर्म बनेगा, कैसा बनेगा, कैसा यहाँ पे बन रहा है, तो देखिए ये है 3, ठीक है, लिख दिए। अब ये जो 6 आया है वो कैसे आया है, जब ए में जो है ए में +3 ऐड हुआ और +3 क्या है यहाँ पे, डी है। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ठीक है, ये जो है बेसिक चीज है और बहुत है जो है जरूरी है आप लोग को जानना ये। तो यहाँ पे 3 हुआ। अब क्या है, जो इसके बाद यानी कि जो तीसरा वाला टर्म में आया है वो क्या आया है कि जब हम फर्स्ट वाले में एक बार 3 प्लस किए, फिर दूसरी बार भी 3, यानी कि 3 क्या है, डी है, दूसरी बार भी 3 को ऐड किए, तब यहाँ पे आ रहा है 9। ठीक है, उस तरह से अगर हम चौथे बार की बात करें तो एक बार हम लोग +3 किए हैं, फिर +3 किए हैं और यहाँ पे जब आ रहा है तो फिर हम +3 कर रहे हैं, तो यानी कि चौथे बार में आ जा रहा है 12। सोच में आई बात, कैसे पैटर्न बन रहा है। तो इसका मतलब हम ये है कि ये अगर ये हमारा फर्स्ट टर्म यदि ये ए है, ठीक है, तो सेकंड वाला जो बन रहा है, सेकंड में हमारा कुछ a+d जा रहा है ना। फिर उसके बाद से तीसरी बार में क्या जा रहा है कि जो डी है उसको 2 बार जोड़ा गया है और 2 बार जोड़ने का मतलब है कि 2d, यानी कि कह सकते हैं कि a+2d हुआ है। ठीक, अब चौथे बार का मतलब हुआ कि वो जो डी है वो 3 बार जोड़ा गया है, यानी कि a+3d हुआ है। उस तरीके से ये हमारा पैटर्न बनते हुए चला जा रहा है। इसका मतलब है कि ये हमारा a1 है और ये a2 है और ये a3 है और ये है a4। समझ में आई बात। तो ये क्या है, A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। यानी कि अगर कह दिया जाए कि फोर्थ टर्म बताइए, एपी का फोर्थ टर्म बताइए, तो फोर्थ टर्म क्या होगा हमारा, A+3d होगा। क्या होगा, A+3d होगा। उस तरीके से 6 टर्म की बात करें तो 6 टर्म में क्या हो जाएगा, A+5d होगा। मतलब अगर 6 टर्म में बोले तो एक को माइनस कर देना है। समझ में आई बात, एक को माइनस कर देना है, क्योंकि एन टर्म फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला भी कल बता चुके थे। तो उसको उस तरीके से ही बन रहा है। यानी कि अगर हम 6 टर्म की बात करें तो क्या बना, A+n-1 × d, तो यानी कि 6 टर्म की बोला है तो A प्लस यहाँ पे 6 में से 1 को घटाओगे तो जाएगा 5d, यानी कि ये हमारा 6 टर्म है। समझ में आई बात। तो यही जो फॉर्म है इसको हम कहते हैं एपी का जनरल फॉर्म। क्या कहते हैं, एपी का जनरल फॉर्म। ये क्यों बता रहे हैं आपको याद रखना है, और क्वेश्चन इस पे भी बनेगा, एक टाइप इसमें भी है। ठीक है, क्वेश्चन ये कहेगा कि nth टर्म एंड 6 टर्म का जो सम है वो इतना है, तो इस तरीके से ये और डी फाइंड करने के लिए बोलेगा और कहेगा कि इतना टर्म भी और भी फाइंड कीजिए। ठीक है, तो ये आपका टाइप में आएगा तो हम वो भी बताएंगे आपको। तो ये हमारा जनरल फॉर्म हो गया। इस तरीके से हमने कितने फॉर्मूले जान लिए। तो आपको यहाँ पे 3 चीज को नोट कर लेना है अभी के लिए, 3 चीज को, कि इस चैप्टर की बेसिक से फॉर्मूले से देखा जाए तो 3 चीज को। एक तो हमारा ये रहा जनरल फॉर्म, ठीक है, एक बार इसको बताते हैं। एक तो हमारा ये रहा जनरल फॉर्म और दूसरा है nth टर्म फाइंड करने के लिए, क्या है, nth टर्म फाइंड करने के लिए n = a+n-1 × d।
और तीसरा क्या है कि जब लास्ट टर्म से, ठीक है, क्या हो कि लास्ट टर्म से पूछे कि जो है ये nth टर्म फाइंड करना है, लास्ट टर्म से कहे तो हम क्या लिख सकते हैं कि टर्म फ्रॉम इंड, यानी कि एक फॉर्मूला हमारा है टर्म फ्रॉम इंड, इंड से अगर पूछे टर्म फ्रॉम इंड तो उसका फॉर्मूला है L-n-1 इंटू डी। ये था हमारा एपी से रिलेट करके अभी, यानी कि एपी का एन टर्म, जनरल फॉर्म और लास्ट टर्म से पूछे तब। तो ये 3 फॉर्मूले, इसके बाद हमारा जो सीक्वेंस होगा उसका सम भी फाइंड करने के लिए होगा। तो सम फाइंड करने का फॉर्मूला अभी नहीं बताएंगे जब तक कि इन सभी टाइप को कवर नहीं कर लेंगे, ठीक है। तो ये था, नोट कर लीजिएगा। अब आज की क्लास में हम टाइप 2 को लेके चलेंगे और टाइप 2 से क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपका पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है बच्चों। और हम बार बार ये चीज कह रहे हैं कि आप क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। अभी हम नहीं कुछ कहेंगे, अगर आप कंटिन्यू क्लास करे रहोगे तो जो एग्जाम में पेपर जब बन रहा ना बनेगा, तो जब बैठोगे एग्जाम में तो आप कहोगे कि हाँ मैम सही कह रही थी, ये चीज़ पढ़ना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पे हम बहुत आराम से, बहुत इजी तरीके से आप लोगों का कंटेंट लाए हैं, कि टाइप से बना के लाए हैं, कि ताकि आपको ऐसा ना हो कि हमारा इस चैप्टर में ये टॉपिक छूट गया है, ये चीज़ छूट गया है, ठीक है। तो उस तरीके से हम आपको करवाते हुए आए हैं। मिक्स्ड रहता तो दिमाग में प्रेशर होने की वजह से समझ नहीं आता। जैसे मान लीजिए अगर हम कह दें कि एनसीईआरटी आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, एनसीईआरटी सॉल्व कर लीजिए, तो आप यही कहोगे कि हाँ आप सॉल्व कर लोगे, हम नहीं कहेंगे कि आप नहीं कर पाओगे। मैम पढ़ाएं, टीचर आपकी क्लास में पढ़ाएं, आप सॉल्व कर लोगे, या फिर हम ही पढ़ाएं या फिर किसी और टीचर पढ़ाएं, आप सॉल्व तो कर लोगे। बट आपको वो चीज़ दिमाग में जो है याद कर, मैथ जो है याद करते हुए आप जो उसको रट लोगे। बट अगर उसमें कुछ कॉन्सेप्ट पूछा जाए कि ये चीज़ क्या होगा, इस तरह से इसमें क्वेश्चन बना है, ये कैसे बना है, क्यों आया है, तो आप वहीं पे हो जाओगे गड़बड़ा, ठीक, यानी कि भूलने लगोगे, समझ नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ पे हम आपके इस चैनल पे 2 क्लासेस चला रहे हैं क्लास 10 की। एक मिक्स्ड में हो रहा है। मिक्स्ड में होने का मतलब ये है कि आपको हर एक टॉपिक मिलेगा, जिससे आपको पता नहीं सिलेबस में ये चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे इसमें क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सिलेबस में क्या है, तो ये 3 फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। इससे रिलेट करके जो है वर्ड प्रॉब्लम बनेगा। उसके बाद सम वाला फॉर्मूला आएगा, ठीक है, सम वाला आएगा, फिर सम वाले से भी हो सकता है जो आपको वर्ड प्रॉब्लम देखने को मिले, ठीक। तो ये आने वाले हैं, तो उससे हम आपको टॉपिक बताएं। टॉपिक बताने के बाद आपको हर एक तरह का क्वेश्चन, यहाँ पे क्या था, कल की क्लास में क्या बताया गया था कि एपी का जो फॉर्म है वो किस किस तरह का बन सकता है। वो पॉजिटिव में बन सकता है, पॉजिटिव नंबर का बन सकता है, फ्रैक्शन फॉर्म का बन सकता है, नेगेटिव नंबर का बन सकता है, रूट का बन सकता है, डेसिमल का बन सकता है, ठीक है, और ज्योमेट्रिक जो एबीसीडी होता है उस फॉर्म में बन सकता है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, एपी है, एपी का फॉर्म है। बट आपको 2 चीज याद रखना है कि कॉमन डिफरेंस समझ लीजिए, एक चीज ध्यान रखना है कि सीक्वेंस तो बना है, उसमें कॉमन डिफरेंस आपको ध्यान देगा। कॉमन डिफरेंस आपका सेम रहा तो ये हमारा एपी फॉर्म है, ठीक है, यही था। तो इस तरह से आप क्लास में पूरा देखिए, पूरा इंड तक देखिए, और आराम से देखोगे ना तो बिल्कुल समझ में आने वाला है, ठीक है। तो जो लोग आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वह सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि आपको जो ये क्लास का जो है नोटिफिकेशन मतलब मिल पाए और आप अच्छे से क्लास भी कर पाओ, ठीक है, जो आपके लिए बेनिफिट होगा। अब देखिए यहाँ तक बातें हो गई, अब हम अपने पॉइंट पे चलते हैं। ज़्यादा बात करना जरूरी नहीं है, हमें केवल पढ़ाई पे ध्यान देना है, फोकस ऑन स्टडी। तो अब हम चलते हैं टाइप 2 की तरफ, और टाइप 2 जो होगा एंड टर्म फाइंड करना है। क्या है, एंड टर्म फाइंड करना है। तो टाइप हमारा 2 है इस क्वेश्चन का, देखिए टाइप 2 है, इस चैप्टर का टाइप 2 है, जो कि इसमें nth टर्म फाइंड करना है। तो जिस तरह से हम कल 4 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज का जो हमारा 5वां क्वेश्चन होगा, क्या होगा कि 5वां क्वेश्चन होगा। तो 5वां क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द 15th टर्म, ठीक है, 15th टर्म, 15th टर्म कह रहा है कि फाइंड द 15th टर्म ऑफ द एपी, ऑफ द एपी का 15 टर्म फाइंड करना है। अब एपी का फॉर्म क्या है, तो एपी का फॉर्म है 3 8, ठीक है, 3 है, 8 है, 19 और क्या है 18 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये था हमारा, ये है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हम कह रहे हैं यहाँ पे गड़बड़ क्यों हो रहा है, यहाँ पे 13 है ना। तो ये है हमारा एपी का फॉर्म, और क्या फाइंड करना है 15 टर्म। 15 टर्म्स का मतलब क्या हुआ,
तो एक बार फिर से समझा रहे हैं, 15 टर्म्स का मतलब ये है कि ये हमारा फर्स्ट टर्म पे है, क्या है, फर्स्ट टर्म पे है, ये सेकेंड टर्म पे है, ये थर्ड टर्म पे है, ऐसे जाते जाते आपके जो 15 टर्म पे आने वाला है वही नंबर हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो आप पहले लॉजिक क्या समझोगे कि इनके बीच डिफरेंस देखोगे, प्लस 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 करते जाओगे, बट यहाँ पे इतना लंबा हमें नहीं चलना है क्योंकि हमें एग्जाम में इतनी समय नहीं मिलती है। इसके लिए आपका एक फॉर्मूला बना है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, और याद लर्न करने से नहीं होगा, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखोगे तो क्या क्या दिया है गिवन में, और फॉर्मूला भी बताया जा चुका है कि यहाँ पे दिया है क्या क्या गिवन में है कि a इज इक्वल टू 3, यानी कि फर्स्ट टर्म है 3, कॉमन डिफरेंस यानी कि d क्या है तो फाइंड करोगे 8 माइनस 3, तो ये जाएगा हमारा 5। ठीक है, चाहे तुम यहाँ पे क्या करोगे, बस केवल यहीं से डिफरेंस कर देना, चाहे ये नंबर से डिफरेंस करो, चाहे ये नंबर से डिफरेंस करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आगे से करो क्योंकि छोटा नंबर वहीं मिलेगा। ये हो गया, और क्या दिया है, an पूछ रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स दिया है 15, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 15 है। सारी चीजें आपको फॉर्मूले में दिख रही है, तो फॉर्मूला क्या है आपका, तो इसके नीचे आपको लिखेगा फॉर्मूला क्या है कि ए एन इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। आप फॉर्मूले पे पुट कर दो, ए एन, ए है, ए नहीं पता, ए पता है हमें, ए नहीं पता है, सॉरी ए पता है, ए एन नहीं पता है, ए एन ही तो फाइंड करनी है। ठीक है, ए लिख दिए, एन क्या है यहाँ पे 15, तो 15 लिख दिए नीचे, और ए की वैल्यू यहाँ पे है 3, और प्लस एन की वैल्यू 15 माइनस 1 और इनटू डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस यानी कि 5 हो गया। अब देखिए ये है हमारा 3 प्लस 14 इंटू 5, और ये हो जाएगा 3 प्लस 14 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा, कितना होगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे जो है 70 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 73, यानी कि A15, यानी कि जो है 15 टर्म पे जो नंबर आने वाला है आपका वो आएगा 73, क्या आएगा 73। तो ये था टाइप 2 का, और n टर्म से हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब हम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद भी देखेंगे तो एक और भी क्वेश्चन करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन, ये 5वां क्वेश्चन था, अब हम करेंगे 6वां क्वेश्चन सॉल्व। पेशेंस रखिए, पढ़ाई में थोड़ी पेशेंस होनी चाहिए, है ना, जाके आप जब लगातार रखोगे तो आप अच्छा रिजल्ट भी लाओगे। ये मत है कि जो है हम अभी कर लेंगे हो जाएगा, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, आराम से पढ़ो, एक एक चीज पढ़ो, आराम से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो देखिए इसका 6वां क्वेश्चन है, इसमें टाइप 2 का जो दूसरा क्वेश्चन, और बाकी देखा जाए तो 6वां क्वेश्चन है कि यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द 11th टर्म, फाइंड द 11th टर्म। ठीक है, 11th टर्म फाइंड करना है, और क्या, किसका, एपी का, ऑफ एपी का 11th टर्म फाइंड करिए। अब उसका सीक्वेंस क्या दिया है, तो -3 -1/2, ठीक है, 2 ... ऐसे ये पैटर्न जा रहा है, ऐसा सीक्वेंस जा रहा है, और इसमें 11th वाला टर्म फाइंड करना है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म तो दिया, 11th टर्म नहीं पता है, वही फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो है निकालेंगे जिस चीज़ों की जरूरत है, क्या है, तो गिवन में क्या क्या है, तो लिखेंगे गिवन में है a की वैल्यू -3, ठीक है, d की वैल्यू क्या है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, -1/2 में से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 करके 2, और ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पे जाएगा 5/2 हो जाएगा ना। जो लोग फ्रैक्शन ऐसे पढ़े होंगे वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए n यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितना दिया है, 11 दिया है, और an आपको पूछ रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A11 इज इक्वल टू a की वैल्यू यहाँ पे -3 और प्लस n की वैल्यू 11 माइनस 1, ठीक है, इंटू d की वैल्यू है 5/2। अब देखिए क्या हो जाएगा, -3 प्लस यहाँ पे 10 इंटू 5/2, तो 2 से कट करो तो यहाँ पे 5 टाइम्स चला जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा -3 प्लस 25, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो हो जाएगा 22, यानी कि an मतलब कि A11, यानी कि 11 वाले टर्म पे जो नंबर है, जो वैल्यू है वो है 22। तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन एपी का
एपी और टर्म नंबर ऑफ टर्म से हम लोग 2 क्वेश्चन फाइंड कर लिए। एक और क्वेश्चन है जो आप लोगों का होमवर्क हम देने वाले हैं और एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है हमारा, तो क्वेश्चन है, अब इसमें 20 टर्म फाइंड करनी है, यानी कि क्वेश्चन है कि फाइंड द 20th टर्म ऑफ एपी का। ठीक है, एपी का फाइंड करना है और हमारा जो सीक्वेंस है वो क्या है, तो 2 7 12 17 डॉट डॉट डॉट। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है और एक बार कमेंट में जो है, ठीक है, कमेंट में आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा। आई होप कि आप लोग देंगे और सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपको देना है आंसर क्या होगा। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते हुए हम आज टाइप 2 भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब टाइप 3 जो होगा क्या होगा देखिए, इसी वाले जो है फॉर्मूले बेस्ड होगा टाइप 3। अब देखिए टाइप 3 क्या है, सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं इसको। अभी तक क्या था कि nth टर्म फाइंड करना था, मतलब कि उस वाले टर्म पे क्या वैल्यू आने वाली वो फाइंड करना था, बट यहाँ पे ऑलरेडी वो दे दिया है और पूछ लेगा कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म है, कितने नंबर ऑफ टर्म है, यानी कि n की वैल्यू पूछेगा। जैसे क्या है कि हाउ मेनी टर्म पूछा है, हाउ मेनी टर्म, यहाँ पे कितने टर्म है आर देयर इन द एपी, इस एपी में कितने टर्म है। जैसे समझ लीजिएगा बात कि मान लीजिए हम कहें 1 2 3 4 डॉट 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 10 तक केवल ले गए, तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, केवल 1 का है। कितने का है, केवल 1 का है। तो इस तरीके से हम देख के कह सकते हैं जब 1 का ही है तो ये कंटिन्यू तो बढ़ते हुए जा रहा है, यानी कि टोटल जो है नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे 10 है। कितने हैं, 10। इसको तो हम बता लिए, बट अगर हम बात करें 2 4 6 8 10 डॉट 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 200 तक पहुंच गए, तब क्या कहोगे, तब तो हम डायरेक्ट ये भी तो नहीं कह सकते कि इसमें टोटल 200 है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस 2 2 का है। कितने का है, 2 2 का है ना। इतना कह सकते हैं कि जब 2 का डिफरेंस है तो क्या करेंगे यहाँ पे, अब बताओ 2 का डिफरेंस है तो इसका आधा होगा, इसका आधा होगा, यानी कि कहोगे कि यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे नंबर है आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे, बट यहाँ पे करेंगे कैसे, क्वेश्चन है कि ये दिया गया है और पूछ रहा है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, हाउ मेनी टर्म्स। ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि वैल्यू फाइंड करना है, बट यहाँ पे ना लास्ट जो इंड वाला हम लोग फाइंड करते थे, यानी कि कितने टर्म एंड टर्म फाइंड करते थे, यानी कि लास्ट जो है एंड टर्म वाला दे दिया है, लास्ट का दे दिया है, तो हमें फाइंड करनी है एन की वैल्यू। तो सबसे पहले गिवन में लिखेंगे कि क्या क्या गिवन है, तो लिखेंगे गिवन ए फर्स्ट वाला है, ठीक है, डी क्या है, उनके बीच में डिफरेंस है, तो डिफरेंस कितने का है, कितने का है, तो 6 का है, 6 का है, 6 का है। और क्या दिया है, ए एन दे दिया है, लास्ट वाला टर्म दे दिया है, ए एन कितना है, जितना है, कितना है 205 है। पूछ क्या रहा है, यहाँ पे एन पूछ रहा है, तो लिखोगे फॉर्मूला वही वाला कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना दिया है 205, ए की वैल्यू है 7 और प्लस एन हमें नहीं पता है, और डी कितना है तो 6 है, डी कितना है तो 6 है। अब देखिए ध्यान से, ये +7 है, जब इधर आया तो -7 जाएगा, यानी कि 205 माइनस 7, और यहाँ पे जाएगा 6n माइनस 6 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 8, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे यानी कि 1 9 8 होगा, और ये प्लस -6 इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, और यहाँ पे 6n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 2 और इज इक्वल टू 6n, तो n इज इक्वल टू 214/6 हो जाएगा। 6 से कट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 3 के 18, और कितना बचेगा 18 19 20 21, एक मिनट कुछ तो मिस्टेक हुआ है, बार फिर से देखते हैं ध्यान से कि ए एन दे दिया है 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू 6, तो ये 13 में से 7 जाएगा तो 6 ही होगा। ठीक है, ये माइनस ये प्लस है, जब जाएगा तो माइनस हो जाएगा,
सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बचेगा यहाँ पे 8 9 और 1 198 सही है। 6 n माइनस 6 ये भी सही है। इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 6 8 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा और बचेगा 1 9 1 10 9 1 10 होगा, यानी कि 0 हो जाएगा यहाँ पे और 2। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ था। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 204। कट करोगे तो 6 3 के 18 और 6 चौके 24, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई, 34 आ गई। कितनी आ गई, 34 आ गई, यानी कि हाउ मेनी टर्म्स ही पूछा था, यानी कि 34 हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये टाइप 3 का भी एक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी की बेस्ड पे। क्लास में बने रहिए, आराम से देखिए, हर एक टाइप एकदम जीरो लेवल से आपको शुरू किया जा रहा है और अच्छे से आप पढ़ोगे तो अच्छा मार्क्स स्कोर भी करोगे। जो आपको दिक्कत लगे, कंफ्यूजन लगे, नहीं समझ में आए, तो एक बार हम यही कहेंगे कि पूछ लीजिएगा। ठीक है, एक बार पूछ लीजिएगा। इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे क्या कर, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n की वैल्यू पूछना है। इन एपी में ये दिया गया है फॉर्म, तो क्या करोगे, हम सबसे पहले गिवन में क्या क्या है उसको फाइंड करेंगे, यानी कि a d की वैल्यू फाइंड करेंगे। a यहाँ पे गिवन है, a इज इक्वल टू 18 है। ठीक है, d क्या है, तो d निकालोगे तो यहाँ पे 15 होल 1/2 माइनस 18 करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31/2 और माइनस 18 हो जाएगा ना। कैसे होगा, 15 टू 30 और प्लस 1 कर देंगे तो 31/2। अब ये कितना हो जाएगा, तो 2 होगा, यानी कि 31 माइनस 36 हो जाएगा, यानी कि -5/2। यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ गई, -5/2 आ गया। और देखिए क्या है, ए एन की वैल्यू गिवन है -47। ठीक है, एन फाइंड करना है, तो अब इधर हम करेंगे, फॉर्मूला इधर रखेंगे और सॉल्व भी करेंगे कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हो गया, मजा आ रहा है आप लोगों को ये बताइएगा कि आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्योंकि किसी जो है कमेंट में किसी का भी रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो बस हम यही कहेंगे, देखिए उससे क्या होता है ना, टीचर नर्वस हो जाता है। आप एक बार बताओगे कि क्या कैसे मतलब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा जो है वो बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, तो कोशिश यही है जो है आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे बेस्ट दिया जा रहा है, सब लोग अपने तरफ से बेस्ट देते हैं। थोड़ी आपको अगर लगता है कि ये दिक्कत है वो दिक्कत है, तो आप जरूर एक बार बात पूछिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब ए एन दिया हुआ है -47 और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू यहाँ पे दिया है 18। क्या है, 18 है, और प्लस एन यहाँ पे पूछ रहा है, और डी हमने अभी -5/2 निकाला है। ये हो गया -5/2। अब यहाँ पे हो जाएगा, इधर आ करके -18 हो जाएगा और इज इक्वल टू -5/2n और +5/2 हो जाएगा। ऐड हो जाएगा ये, तो यहाँ पे 15 और 1 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 65, यानी कि -65। ये आ जाएगा तो -5/2, यहाँ पे -5/2n हो जाएगा। इसके अपॉन में वर्क करके 2 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0 130 माइनस 5 इक्वल टू -5/2 इंटू एन। हो गया, 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि बराबर में है। ये ऐड हो जाएगा तो -135 इज इक्वल टू -5n, तो माइनस माइनस से कट गया, 5 कटेगा, 5 2 जा 5 7, यानी कि n की वैल्यू आपकी आ गई है, n इज इक्वल टू 27। कितनी, n इज इक्वल टू 27। इस तरह से हमने टाइप 3 भी कवर कर लिया है ना। टाइप 3 के भी 2 क्वेश्चन हो गए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टाइप की तरफ, और नेक्स्ट टाइप हमारा क्या होगा, जैसे कि हम बताए थे कि अगर पूछता है एंड नंबर ऑफ टर्म्स पूछता है, तो ये हो गया। अभी इसके पहले हम लोग कौन सा टाइप कवर किए थे कि nth टर्म फाइंड करना। ठीक है, nth टर्म फाइंड करना, और यदि वही चीजें रिवर्स में दे दे कि एंड टर्म फाइंड करिए, लास्ट से एंड टर्म फाइंड करिए, तब के लिए क्या फॉर्मूला होगा, वही हमारा अब हम उसी टाइप को करने वाले हैं। तो टाइप हमारा होगा 4, ये 3 था, अब हम टाइप 4 को करेंगे। अब देखिए हमारा टाइप 4 है कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म वाला आ गया,
ऑफ द एपी ये दिया गया है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला पता है, वैल्यू क्या क्या है उसको निकालिए और पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए, है ना। तो क्या होगा कि यहाँ पे ए दिया गया है 10, कितना है 10 है, ठीक है, और हमें ए की जरूरत भी नहीं है, इसमें ए की जरूरत है नहीं है। लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या है, यानी कि एल क्या है, तो कहोगे 62 है। और क्या जरूरत है एन की, एन कितना पूछ रहा है, यानी कि एन इज इक्वल टू 11। और क्या गिवन है, और हम कहेंगे डी फाइंड करेंगे, तो डी है हमारा 7 - 10 यानी कि -3, कितना है -3 है। तो अब हम फॉर्मूला रखेंगे कि लास्ट टर्म के लिए, ठीक है, क्या लिखेंगे कि लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला रखेंगे, हाँ लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला रखेंगे कि टर्म फ्रॉम इंड पूछा ना, टर्म फ्रॉम इंड, लिखेंगे टर्म फ्रॉम इंड, इंड से पूछा है तो लिखेंगे L - n - 1 इंटू डी। तो L कितना है 62 है, माइनस n की वैल्यू कितनी है 11 - 1 इंटू डी की वैल्यू -3, तो ये हो जाएगा 62 - 10 इंटू -3 हो जाएगा। अब देखिए 62 माइनस वहाँ से +30 और ये हो जाएगा हमारा 92, यानी कि लास्ट वाला, लास्ट से देखा जाए, लास्ट से एक मिनट सही गया है ना बाबू, ये जो है ये इंक्रीज करते हुए जा रहा है, ये एक मिनट ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन में -62 है, क्या है -62 है, तो -62 आप लोग रखते जाइएगा, तो ये -62 रखोगे तो कितना हो जाएगा, वो भी सही था, कोई दिक्कत नहीं थी, बस यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे 3 यानी कि -32, क्योंकि यहाँ पे जो है इंक्रीज वाला कर रहा था गड़बड़, है ना, कि हम लोग यहाँ पे घटते हुए जा रहा है तो घटते में वो माइनस में ही चला जाएगा और हम यहाँ पे बढ़ में लास्ट में लिख दिए, तो थोड़ा सा गड़बड़ी हुई थी क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन आपका करेक्ट हुआ और सोल्यूशन भी करेक्ट हो गया है। देखिए लास्ट टर्म क्या दिया है -62 दिया हुआ है, 11 n है और डी डिफरेंस हम लोग निकाल लिए, फॉर्मूला ये होता है -62 - 11 - 1 इंटू -3 कर दिए, और यहाँ पे माइनस से प्लस होकर 30 हो जाएगा और जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो -32 आएगा, यानी कि ऐसे जब जा रहा है इधर से ये ऐसे करके जाएगा, तो यहाँ से जो 11 टर्म आने वाला है वो क्या आएगा -32 आएगा। समझ में आई बात, 11 टर्म क्या आएगा तो -32 आएगा। इस तरीके से हमारा टाइप 4 का भी एक क्वेश्चन हो गया। और अब एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन होगा इस टाइप का, ठीक है, और आज की क्लास का भी, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट वाला टाइप स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अब क्वेश्चन है हमारा 11 कि फाइंड द फोर्थ टर्म, 11 है फाइंड द फोर्थ टर्म, ठीक है, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, एपी से, ठीक है, एपी का जो है लास्ट टर्म से फोर्थ वाला टर्म फाइंड करना है। अब वो सीरीज क्या दिया है, दिया है 3 7 11 ... 47, सब कुछ दिया है, पका पकाया है, थाली में परोस देना है, तो हम परोसेंगे बोर्ड पे, क्या करेंगे परोसेंगे बोर्ड पे, कैसे होगा, तो यहाँ पे लास्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म जो दिया है वो क्या है तो 47 है, और n कितना है 4 है, और d कितना है तो 7 - 3 करेंगे तो ये भी हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो लिखेंगे कि टर्म फ्रॉम इंड, यही फाइंड करना है, टर्म फ्रॉम इंड, यानी कि फॉर्मूला L - n - 1 इंटू डी। L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू 47 है, माइनस n की वैल्यू 4 - 1 इंटू 9 प्लस में 4, ठीक है, ये हो जाएगा 47 - 3 इंटू 4, ये हो जाएगा 47 - 12 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 35 हो जाएगा हमारा, 35 हो जाएगा आंसर। यानी कि यहाँ से अगर हम चले तो देखो बार चेक भी कर सकते हो आप लोग, मैं कहोगे मैम तो करवाते जा रही मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, तो समझ सकते हो आप लोग। यहाँ पे डिफरेंस कितना है 4 का, अब इसमें से 4 डिफरेंस करोगे तो कितना यहाँ पे हो जाएगा, 4 डिफरेंस करेंगे तो 43 होगा, फिर 43 में फिर 4 का डिफरेंस करोगे तो कितना हो जाएगा
39 होगा, 39 होगा ना, हाँ 39 होगा, फिर 4 का डिफरेंस करेंगे तो 35 होगा, और देखिए 1 2 3 4 यानी कि 35 हमारा आ भी गया। समझ में आई बात कि आप लोग जो है इस क्वेश्चन से मतलब क्या जो है कोई दिक्कत हो रही है इन सभी क्वेश्चन से? अगर हो रही है तो जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये था हमारा टाइप 4, और हमने लास्ट टर्म से भी जो है फाइंड करना सीख लिया है। तो अब हम चलेंगे कल नेक्स्ट टाइप की तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट टाइप हमारा क्या होने वाला है? तो नेक्स्ट टाइप हमारा वो होगा कि एंथ, बताया था ना कि एंथम और जो है सॉरी थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का सम ये दिया है, इस तरीके से ए और डी की वैल्यू फाइंड करिए। उसके बाद से पूछेगा कि ये जो है आप 20th टर्म फाइंड करिए, ये वाली टर्म फाइंड करिए। तो ये वाला क्वेश्चन आपका जो होगा थोड़ा सा लॉन्ग में होगा, और वो 4 से 5 मार्क्स में आता है। ये तो आपका 2-3 मार्क्स में कंप्लीट हो जाता है, कभी कभी एमसीक्यूज में भी पूछ देता है, ठीक है। अब वो थोड़ा सा और हम लोग धीरे धीरे करते हुए अप हो रहे हैं। तो अब हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है कल से। तो आज के लिए इतना ही, इन तक बने रहने के लिए उसके लिए आपको थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।